सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। कल एक रिकॉर्डिंग की गई थी, किसी वजह से मेरा ख्याल वो अपलोड नहीं हो सकी। आज अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं और कल अब्दुल कयूम साहब ने ये कहा था कि ये केस भी ख़त्म हो जाएगा, और केस ख़त्म हो गया, फिर नया केस भी बन गया। सर ये क्या चल रहा है अब? मुबारक साहब, ये तो कोई छुपी बात नहीं है कि ये लोग जो बैठे हैं ये क्रिमिनल्स हैं, और ये क्रिमिनल्स आखिरी जोर लगा रहे हैं किसी तरीके से इमरान बाहर ना आए। हम्म। अभी अगर आपके जजेस ने अच्छा फैसला किया, उनकी जजेस, दोनों जजेस ने अच्छा फैसला किया, पूरी कौम मेरे ख्याल में जजेस की शुक्रगुजार भी है, और खुशी का इजहार पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो क्रिमिनल हैं वो इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, इनके पीछे रस्सियां बड़ी मजबूत हैं, जहां से वो इनको खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं। तो ये केस जो है, ये फिर उनको जेल में डाल देना और नए केस बना लेना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम के ऊपर तमाचे तो 75 साल से पड़ रहे हैं। मुंह भी हमारा काला हो गया है दुनिया की नजरों में भी, और अपने मुल्क में जो आपकी कौम है वो सोई हुई है। उनको सिर्फ खाने पीने आराम खोरी से मतलब है, खाओ पियो आराम आराम से, इधर से उधर जिधर भी आता है, बाकी मुल्क जाए जहन्नम है। ये अदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर जजेस के लिए दोबारा, कि ये सब कुछ वो जमानत देते हैं, बाहर निकलते हैं पकड़ लेते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं, बाहर निकलते हैं पकड़ लेते हैं। तो ये कौन सा कानून है, ये कौन से अदारे हैं, और किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं? ये अभी मुबारक साहब, कौम ने सेटल करना है, और ये कौम और वकील आपके अच्छे लड़ रहे हैं, हम लोग वकीलों की भी तारीफ करेंगे। 2 साल उन्होंने रात दिन काम किया, इमरान को केस पे केस उससे बचाते रहे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आखिरी जोर वो लगा रहे हैं। ये क्रिमिनल जो हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, असल में पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन अभी वो क्या कहते हैं कि होल एक होता है ना, वो बंद के अंदर होल हो गया है, तो वो जजू ने कर दिया है। तो अभी इसको कैसे रोकेंगे? जो ऊपर से शराब आएगा बड़े जोर शोर से, पूरी कौम तैयार हो रही है जहनी तौर पे, ये रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है मुबारक साहब की ये भी जो 2-3 केस इन्होंने जाली बनाए हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। सर दो तीन केस नहीं, 170 केस बने हुए हैं इमरान खान के ऊपर। लास्ट मेरी बात हुई थी पीटीआई से, उन्होंने कहा जी इतने ज्यादा केस हैं उनके ऊपर। ये सही बात है आपकी। अभी चीफ जस्टिस जो था, देखिए किस तरह इनके साथ मिला हुआ था, और ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हमने सबसे पहले शोर डाला था कि इसको फांसी दो। हम्म। ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये इसने इसने गद्दारी की हुई है पाकिस्तान के आइन से, पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के हर लिहाज से ये गद्दार आदमी है। और इसके जो कमिश्नर है नीचे 4 सूबों में, सबको पकड़ो और फांसी दो। अभी लोगों की ये डिमांड है ओपनली सड़कों पे, सब वकीलों ने बोला इनको पकड़ो, इनको फांसी दो। चीफ जस्टिस मिला हुआ था आर्मी के जनरल के साथ, इधर कमिश्नर मिला हुआ था, और ये ट्राइका जो था, हमने बोला हुआ है कि ये ट्राइका ही इसको इमरान के लिए रुकावट है। अगर अफगान जिंदा पाइंदा और नूर जहां के गाने गवा के जंगे जितवाने वाला मुल्क है ना मुबारक साहब, जी। अल्लाह ताला फरमाता है कि जंग होती है तो मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये वो मुल्क है जो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, ये नूर जहां के गाने गवा के तो फौजियों को लड़ाते थे वहां जंग में, तो फिर हारते थे। ये मुल्क कैसे ठीक नहीं होने वाला, इसके लिए बहुत जद्दोजहद की है लोगों ने। और 170 केस, अगर आपके चीफ जस्टिस जिंदा होता, पाइंदा होता, अगर अंदर से मुनाफिक ना होता और अंदर से बेईमान ना होता, तो 170 केस सारे सुप्रीम कोर्ट में आता। सब केस मेरे पास लेके आओ, मैं देखता हूँ क्या इसके किस किसने लिखवाया, और जिस जिसने मुबारक साहब ये केस बनवाया, उसको उससे डबल सजा, डबल पैसा, हर चीज उसकी जब्त करो, ताकि दोबारा ये आरामखोरी, ये बेईमानी, ये लानत जो है, और ये कमीना पुनी जो है पाकिस्तान के अंदर, ये बंद हो जाए। शहबाज शरीफ कल कह रहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मुझे दबाव डाला गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहले वो कौन सा वहां पे कोई कारनामा अंजाम दे रहे हैं जनाब? पहले उसको पता है ये तो जाली आदमी है, ये तो पकड़ के वो गधे की तरह, एक मशहूर मकूला है कि गधे को डंडा मारो तो आगे चलता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर डंडा मारो फिर खड़ा हो जाएगा। ये वो डंडे वाले लोग हैं, इनको मारते हैं डंडे पीछे से, तो ये 2 कदम आगे जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, नहीं जी हम तो नहीं चला सकते, फिर डंडे लगते हैं इनके पीठ पे, फिर कहते हैं हम चला लेंगे। तो ये जैली लोग हैं, इसलिए इसको पता है कि मैंने जाना है। इसको 100% अंदर से जो इसका जमीर है, इसको जो
इसको पता है कि मैं जाली 45 की बजाय 47 पे आया हूँ, जाली वोटों से इमरान की सीटें हैं, तो ये बकवास अभी कर रहा है, तो इसको अंदर से पता है। और जरदारी को भी पता है कि वो भी जाली सीटों से जीता हुआ है, लेकिन जरदारी की छोटी सी धमकी शायद इसको अभी इनके अंदर अभी एक अंदर आ रहा है कि जरदारी किसी टाइम भी नो कॉन्फिडेंस डलवा देगा। जब इमरान की सीटें पूरी आ जाएगी पार्लियामेंट में तो हम इमरान को सपोर्ट कर देंगे। आपको याद होगा कि इमरान ने जरदारी को नो कॉन्फिडेंस जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो इमरान ने इसको रिंग किया था कि तू मेरी मदद कर। उसने बोला नहीं अभी मैं नहीं कर सकता, मैंने उनके साथ वादा कर दिया है, तो मैं अभी नो कॉन्फिडेंस तुम्हारी तरफ चेंज नहीं कर सकता। ये अल्फाज हैं जो रिकॉर्डेड अल्फाज हैं। तो अभी जरदारी, उसका बेटा, उसकी पार्टी अंदर से इनसे तंग है, क्योंकि ये लाहौरी कमीने लोग हैं, ये बोझ रखने वाले लोग हैं, ये अंदर से मुनाफिक लोग हैं, और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं, जिन्होंने खरबों डॉलर खाए हुए हैं, ये पाकिस्तान का पैसा खा के मुनकर हो गए, ये दोनों भाई, इसकी पूरी फैमिली और इनके तमाम एमएनए एमपी गवर्नर जो लगाते हैं। तो ये उम्मीद है मुबारक साहब, मैं उम्मीद पे हमेशा अल्लाह ताला से यकीन करता हूँ को घुमा फिरा के इनको जलील तर करके तो इमरान को ले आएगा वापस। सर ये बताइए कि हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि कोई मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, और पाकिस्तान के ख़जाने में तो हमारे पे कुछ भी पड़ा हुआ नहीं वहाँ पे। तो अगर यही हालात है तो आने वाले दिनों में और महंगाई होगी पाकिस्तान में। अभी भी लोग मामा कर रहे हैं। ऐसे ही है, क्यों पैसे देंगे? लोग समझते हैं ना, इतने भी तो नालायक नहीं है लोग कि अगर बेवकूफ बना लेगा ये जाके चापलूसी शूसी करके और गरीब छोटे छोटे मुल्कों से कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत और फिर ऊपर तुर्कमेनिस्तान, कर्गिस्तान, छोटे छोटे मुल्कों से जाके टीसी शीसी करके, वो तो खुद गरीब लोग हैं। अभी बड़ा मुल्क ना चाइना इनको पैसे दे रहा है, ना इनको अमेरिका दे रहा है, ना इनको IMF दे रहा है, ना उनको यूरोप दे रहा है, ना और मुल्क इनको दे रहे हैं। वो कहते हैं मियाँ तो हमारे पास तुम अपना हिसाब किताब पहले ठीक करो। हिसाब किताब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है मुल्क के अंदर, तुम इंसाफ किसी को दे नहीं रहे हो। एक बंदे को अंदर तुमने किया हुआ है, जो असल पार्टी है, जो असल लोगों की चॉइस है वो अंदर है, और तुम जाली लोग हो और पैसा तुम पहले ही खा गए हो। इनके तो मुंह पे चपेड़े लगनी चाहिए वो बात साहब। अगर कोई अच्छी कौम का लीडर हो तो इनके मुंह पे चपेड़ मारे, इनका मुंह काला करके निकाले, इधर से निकलो, इधर से किधर मेरे पास आए हो पैसे मांगने के लिए। लेकिन अभी ऐसा सा वो सब कुछ नंगा इनका हो रहा है। ये जो इसका बयान है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, कल वो मूंछों वाला जो आरामखोर कातल है उसने बोला कि वो इमरान अगर हुकूमत लेना चाहता है तो हुकूमत उसको दे देते हैं, वो पीपल पार्टी से अंदर की हुकूमत बनाए। ये सब चीजें अभी इनके अंदर चल रही हैं क्योंकि ये जैली लोग हैं। अच्छा सर, ये पता है कि जी वो मूंछों वाला जो कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह, वो कहता जब तक मैं चाहूंगा इमरान खान जेल में रहेगा, वरना वो बाहर ही नहीं आएगा। कल उसका एक बयान चल रहा था। ऐसे ही आपको याद है किसने बोला था या इमरान रहेगा या आप रहेंगे? ये उस वक्त से चल रहा है। इसको अंदर करने के लिए कितने जैली केस बनाए, अल्लाह ताला की जात से ये डरे नहीं है। अल्लाह ताला की लानत इनके ऊपर रात दिन घरों में भी पड़ रही होगी, इनके ऊपर भी पड़ रही होगी कि अल्लाह ताला से टक्कर लगाई थी इन्होंने कि हम इसको अंदर रखेंगे, हमेशा के लिए रखेंगे। लेकिन वो जिस तरह बरी होता जा रहा है, जिस तरह जजेस के अंदर भी एक ज़मीर होता है, उनका भी ज़मीर अभी जागा है कि हम गलत थे, हम गलत काम कर रहे थे, मुल्क के लिए, आइन के लिए अपनी जो तनख्वाह ले रहे हैं, आराम खा रहे हैं। उन्होंने फैसले दिए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी फैसले होंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के दुश्मन है, इनको मुबारक साहब हमने बोला हुआ है जब तक इन गद्दारों को आप पकड़ेंगे नहीं, इनकी जायदादें सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर पकड़ी जाएं, ताकि कम से कम जो बाहर हैं वो अगर नहीं देते पाकिस्तान की जायदादें पकड़ लें आप, जितने भी जायदादें इनके बड़े बड़े माल, और इनको फांसी दें। मुबारक साहब जब तक इन लोगों को फांसी नहीं आप देंगे, पाकिस्तान के अंदर ये गंदगी, ये पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म है, ये खत्म नहीं होने वाले। बहुत शुक्रिया। आप लाइन पे रहिए, एक और प्रोग्राम भी आपके साथ नहीं, जब तक वो चाइना वाला सिलसिला नहीं चलेगा, जिस तरह वहाँ पे जो भी लोग चोर डाकू थे उनको लटका दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और मुल्क ने फिर तरक्की की, और उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये लोग ही तरक्की करेंगे, पाकिस्तान इसी तरह गुर्बत अफलास में रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।